कुरु का जन्म। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े ही प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ? वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायिनी है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन राजा का नाम सवर्ण था। वह सूर्य के समान तेजवान थे और प्रजा के बड़े पालक करता धरता थे। स्वयं भले ही कष्ट उठा लेते थे, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर रखते थे। सवर्ण सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते थे। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेते, जल की एक घूंट भी कंठ से नीचे नहीं उतरने देते थे। एक दिन सवर्ण एक पर्वत पर आखेट के लिए गए। जब वे हाथों में धनुष और बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो एक अतीव सुंदर युवती उन्हें दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी मानो। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार संवार कर बनाया था। सवर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कहे तो क्या कल्पना तक भी नहीं की थी। सवर्ण स्त्री पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वे उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, तनवंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। वह युवती सवर्ण की बातों में नहीं आई और उसने उन्हें उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही और फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक आकुल हो गए। वे धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, ओ सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार पानी के बिना जैसे पौधे सूख जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवर्ण की ओर देखती हुई बोली, हे राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना हो तो आप मेरे पिताजी को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। वे आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित कर दिया। सवर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आते ही उनका कथन करने लगे, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। ये उन्हें स्मरण हुआ। सवर्ण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वे मन ही मन सोचते रहे कि वे तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। सवर्ण सूर्य देव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करते रहे। आखिरकार सूर्य देव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठे थे।
सहसा उनके कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, सवर्ण, तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवर्ण फिर भी चुपचाप अपनी जगह बैठे रहे। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज़ पड़ी, सवर्ण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए हैं, किंतु फिर भी वे हिमालय से दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठस्वर पड़ा, सवर्ण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वे दृढ़तापूर्वक तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवर्ण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवर्ण सूर्य देव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवर्ण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। उधर सवर्ण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे सब सूख गए। प्रजा भूख से मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। जब काम में लीन होकर या किसी भी जीवन के पहलू में लीन होकर आप अपनी प्रजा को छोड़ देते हैं तो इसी प्रकार विनाश छा जाता है। सवर्ण का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सवर्ण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवर्ण तप्ती के साथ निवास करते थे। सवर्ण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी से काम लिया। उसने सवर्ण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वे उन चित्रों को लेकर सवर्ण के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने सवर्ण से कहा, हे महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवर्ण की ओर बढ़ा दी। सवर्ण पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगे। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही है, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे हैं और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे हैं। सवर्ण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोले, ये किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है भला? इतनी धूर्तता? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवर्ण है। यह सुनकर सवर्ण चकित हो उठे। वे विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री पुनः अपने ढंग में बोले, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूख से मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। ये सुनकर सवर्ण का हृदय कांप उठा। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझ पर। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा कार्य किया। सवर्ण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचे। उन्होंने राजधानी में पहुँचते ही जोरों की वर्षा का अनुभव किया। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सवर्ण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। सवर्ण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है।